जिमी का परिवार उसकी मौसी के गांव में घुसा ही था कि जिमी को बहुत तेज प्यास लगी और उसके पापा ने साइड में एक दुकान पर गाड़ी रोक दी। वहां से थोड़ी ही दूर जिमी के पापा को कुछ लोगों की भीड़ दिखी। वो आसपास खड़े लोगों से पूछने लगे कि भीड़ क्यों लगी हुई है। कोई कुछ जवाब देता उससे पहले ही जिमी की नजर भीड़ के बीच में पड़ी एक औरत की लाश पर चली गई। उस लाश को देखते ही जिमी को ऐसा लगा कि कोई परछाई उसे छूकर गुजरी। तभी जिमी का ध्यान सड़क पर पड़ी उस औरत के सजने संवरने के सामान पर गया। उसने सबसे नजरें चुराते हुए वहां से एक कड़ा उठा लिया। इतनी देर में जिमी के पापा उसे बुलवाने लगे। उसने जल्दी से वो कड़ा अपनी पॉकेट में रखा और वहां से चला गया। अपनी मौसी के घर पहुंचने के बाद जिमी सबसे थोड़ा अजीब अजीब सा बिहेव करने लगा। उसके घर वालों को लगा कि वो सड़क पर उस लाश को देखकर बहुत डिस्टर्ब हो गया है, पर जिमी का ध्यान अभी भी उसके पास रखे उस खड़े पर था। वो अपने कमरे में शीशे के सामने उस खड़े को पहन के देखता और मुस्कुराता रहता। एक दिन जब जिमी अपने कमरे में उस कड़े को पहने खड़ा था तो उसका मन किया कि वो पूरी तरह लड़की बन जाए। वो अपनी कजिन अर्चा के पास गया और उससे उसके सजने संवरने का सामान मांगने लगा। फिर जिमी अपनी मौसी के कमरे में गया और वहां से उनकी साड़ी और लिपस्टिक उठा के ले आया। वो तैयार हो ही रहा था कि जिमी के पापा उसके कमरे में आ गए। जिमी को देखते ही उसके पापा उसे खूब डांटने लगे। जिमी ने रोते हुए कहा कि वो लड़की बनना चाहता है। ये सुनकर उसके पापा बेहद गुस्से में आ गए और उसे बुरी तरह पीटने लगे और उसका कमरा बाहर से बंद करके चले गए। जिमी अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगा कि अचानक उसे दीवार पर एक लड़की की परछाई नजर आई। धीरे धीरे वो परछाई उसकी तरफ आने लगी। जिमी वो परछाई देखकर थोड़ा घबरा गया और कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर उसके बेड के नीचे से एक अजीब सी आवाज आने लगी, मानो कोई जिमी को पुकार रहा हो। जिमी ने जैसे ही बेड के नीचे देखा, वहां उसी औरत की लाश पड़ी थी जो उस दिन जिमी को सड़क पर दिखी थी। वो दिखने में बहुत डरावनी लग रही थी। वो औरत उसकी तरफ रेंगते हुए आई और जिमी में समा गई। जिमी वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन से जिमी अजीब तरह से बिहेव करने लगा। वो अपनी मौसी की साड़ी पहने रहता, लड़कियों की तरह सजता और संवरता और सबको बोलता कि अब से उसका नाम लक्ष्मी है। कभी एक पल वह जोर जोर से चिल्लाता और सारा घर सिर पर उठा लेता, तो कभी कोई कोने में दुबक कर बैठ जाता और डरा सा सहमा हुआ रोता रहता। एक दिन रोते रोते उसने अपनी मां से कहा कि वह लक्ष्मी है और उसे हर जगह शैतान नजर आते हैं जो उसे आकर मार देंगे। उसने कहा कि उन शैतानों के पैर उल्टे हैं, दांत खून से सने हुए हैं और लंबे लंबे नाखून हैं जिनसे वो उस पर हमला करना चाहते हैं। जिमी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन वो रोज लक्ष्मी बनकर सजता, संवरता और अपना कमरा बंद करके नाचता रहता। उसके घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ है और वो अपने आप को क्यों लक्ष्मी लक्ष्मी कहे जा रहा है। जिमी के पापा मदद के लिए आस पड़ोस में पूछने लगे। पता करने पर उन्हें मालूम पड़ा कि वो लाश जो उन्होंने उस दिन सड़क पर देखी थी वो और किसी की नहीं बल्कि जोसेफ यानी लक्ष्मी की थी। जोसेफ एक लड़के से प्यार करता था और उसने अपना नाम बदलकर लक्ष्मी भी इसीलिए रखा था। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जोसेफ के घर वालों को यह मंजूर नहीं था। उनके लिए ऐसा करना एक बहुत बड़ा दिन यानी पाप था और गांव में हो रही बदनामी की वजह से उन्होंने जोसेफ यानी लक्ष्मी को सबके सामने मौत के घाट उतार दिया। ये बात सुनकर जिमी के पापा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें जिमी के साथ अपने बर्ताव के लिए बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ आ गया था कि उनके बेटे जिमी के शरीर में जरूर लक्ष्मी की आत्मा घुस गई है। वो जल्दी से ही पूरी बात बताने के लिए घर के लिए निकले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिमी उस दिन भी अपना कमरा बंद करके नाच रहा था कि अचानक उसे लगा कि उसके दरवाजे पर शैतान उसे मारने आ गए हैं। वही शैतान जिनके पैर उल्टे थे, दांत खून से सने हुए और लंबे लंबे नाखून जिससे वो जिमी पर हमला कर रहे थे। जिमी घबराहट के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके बाकी घरवाले जब तक वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, जिमी का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। वह तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की
और वो किसी तरह जिंदा बच गया। जब जिमी के पापा ने सबको जोसेफ की कहानी बताई, तब सभी परिवार वालों को जोसेफ के लिए बहुत दुख हुआ। उन्होंने जोसेफ के लिए प्रे किया, और जब उन्हें जिमी के पास वो कड़ा मिला, उन्होंने वो भी जोसेफ की कब्र के साथ गड़वा दिया। कुछ दिनों बाद जिमी बिल्कुल ठीक हो गया। आज उसे लक्ष्मी के बारे में कुछ भी याद नहीं, लेकिन लक्ष्मी की तरह कई ऐसे लोग हैं जिनको गलत समझा जाता है, और उन्हें उनकी चॉइस के लिए सोसाइटी का बहुत बुरा बर्ताव सहना पड़ता है। इनफैक्ट कई लड़कों को लड़कों से प्यार करने के लिए और कई लड़कियों को लड़कियों से प्यार करने के लिए हमारे सोसाइटी के पावरफुल लोग मार डालते हैं। ये कहानी भले ही एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इस कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज छुपा है। सबको प्यार करने का हक है, और हम सभी को हर इंसान के प्यार की रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिए।